नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा लड्डू बनाना सिखाएंगे। ये लड्डू आपके शरीर में कहीं पे कोई दर्द है, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतास, उस दर्द को गायब कर देगा। उसके साथ साथ दोस्तों यह लड्डू आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देगा, हड्डियों को मजबूत बना देगा, मांसपेशियों को मजबूत बना देगा। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना, बालों का पकना, वो भी रुक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जानेंगे ये लड्डू किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा, कितनी मात्रा में लेना है, लड्डू को कैसे बनाना है, लड्डू को कब खाना है और इसके खाने में कौन सी सावधानी बरतना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों। और जिन चीज़ों से यह लड्डू बनाया जाएगा उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं ये लड्डू हमें कब खाना चाहिए। इस लड्डू को आप ठंडी में खाइए। जैसे दोस्तों नवंबर से ठंडी की शुरुआत हो जाती है, नवंबर से जनवरी तक ठंडक रहता है, 4 महीने ठंडे रहते हैं। और ये 4 महीने अगर आपने इसका सेवन कर लिया, इस लड्डू का सेवन कर लिया, तो जो आने वाला 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये 8 महीना बीमारी का घर होता है। इसमें तरह तरह के वायरस, तरह तरह से बैक्टीरिया, संक्रमण रोग से हमें हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो इन बीमारी से आप बच सकते हैं। 8 महीना ये आपका आसानी से निकल जाएगा। और इस 4 महीने खा करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना लीजिए। दोस्तों ये जो 4 महीना ठंडे का होता है, इसमें हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ भी हम खाते हो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका सेवन आप करके शरीर को स्वस्थ बनाइए। चलिए जानते हैं वो लड्डू किन किन चीजों से बनेगा, कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पोषक तत्व की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं इन सारी चीजों में। वो चीजें कौन सी है दोस्तों? है पहला अलसी का बीज आपको लेना 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, गुड़ लेना है, देसी गांव का गुड़ चाहिए आपको आधा किलो। और दोस्तों मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, और गाय का शुद्ध देसी घी 250 ग्राम। ये सारी चीजें आपको लेना है। अब दोस्तों ये जो बीन्स है और ड्राई फ्रूट्स है, इसको हल्का सा आपको भून लेना है। भूनने से क्या होता है, इसमें जो कुछ मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। भूनने के बाद इसे आप रख दीजिए, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपको इसका लड्डू बनाना है। अब इसके लिए आपको चटनी तैयार करना है। चटनी तैयार करने के लिए आप एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में पहले घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद उसी में गुड़ डाल के चटनी रेडी कर लीजिए। जब गुड़ बांधने लायक चटनी तैयार हो जाए तो सारे ड्राई फ्रूट डालिए उसमें। ड्राई फ्रूट और ये बीन्स डाल करके आपको लड्डू बांधना है। कितना बड़ा लड्डू बांधना है आपको? 100 ग्राम का लड्डू बांधना है। 100 ग्राम का लड्डू बांधना है। दोस्तों जब बादाम खरीदिएगा एक सावधानी बरतना है। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी एक मीठी। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लीजिएगा आप मीठी बादाम लीजिएगा, चेक करके लीजिएगा। तो दोस्तों इस 100 ग्राम का आपका लड्डू बांधना है। अब 100 ग्राम का लड्डू बांध के आप किसी भी दोस्तों कांच के डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए। अब आपको इसी में दोस्तों इसकी मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं, यानी कितना आपको बनाना है, पूरा घर में खाना है तो आप ज्यादा ज्यादा ले लीजिए। जो हमने 100 ग्राम बनाया बताया है, 1 1 किलो ले लीजिए, आधा आधा किलो ले लीजिए। अब बनाइए और इस लड्डू को आप 3 महीने आराम से खा सकते हैं। तो 3 महीने का एक साथ में भी हम बना सकते हैं, या एक एक महीना करके फिर बनाइए, फिर खाइए, फिर बनाइए, फिर खाइए। अब दोस्तों लड्डू आपका बन के तैयार हो गया है। लड्डू खाने में एक सावधानी होनी चाहिए। लड्डू आपको एक लड्डू सुबह खाना है, एक लड्डू शाम को, अगर आपको ज्यादा ताकत चाहिए। नहीं तो एक लड्डू रोज एक ही बार खाइए। रोज सुबह खाली पेट आपको खाना है एक लड्डू। लड्डू खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और लड्डू खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। हाँ, इसके स्थान पर पानी नहीं पीना है। दूध पीना चाहें तो गर्म दूध आप पी सकते हैं, तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और शाम को कब खाना है? शाम को 5 से 6 बजे। आप जानते हैं दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है, तो आप कुछ ना कुछ खाने के प्रयास करते हैं, चाहे चाय, समोसा, पकौड़ी, नमकीन, कुछ ना कुछ खाते हैं।
तो उसी समय आपको इसी लड्डू को खाना है। तो जब उस समय आप लड्डू खाइए तो चाहे तो दूध ले सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। लड्डू खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो इस तरीके से एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम, आप 2 लड्डू खाइए पूरे ठंडी भर। तो आने वाला 8 महीना जो आता है गर्मी का, वो 8 महीना गर्मी का आपको आसानी से निकल जाएगा। और ये जो दोस्तों 8 महीना गर्मी का है, इसी में तरह तरह की बीमारियां होती है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, आपका शरीर स्वस्थ निरोग होगा। तो दोस्तों इसके फायदे क्या है, चलिए जान लेते हैं। ये दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, आप इसे जान ही रहे हैं। दोस्तों ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, शरीर की हड्डियों या मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाता है, और हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, और दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारी से बचाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, बालों को काला व घना बनाता है, इसके साथ साथ बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, आंखों की रोशनी तेज करता है। हमारे शरीर में कहीं पे कोई दर्द है, जैसे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतास, उसे दूर कर देना, उसे दूर कर देता है। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे बेनिफिट है। तो दोस्तों ये लड्डू बनाइए, पूरे ठंडी में पूरा परिवार खाइए, इसे सब लोग खा सकते हैं। दोस्तों चाय के स्थान पर लड्डू का सेवन करिए, चाय को छोड़ दीजिए, देखिए किस तरह से आपका शरीर बदलाव करता है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है, तो इसके लिए आपको अपने शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 दोष को आप बढ़ने मत दीजिएगा। वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उससे कभी मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली क्या चीजें हैं दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आप मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर आप सीधा नमक या काला नमक खाने का प्रयास करिए, उससे ज्यादा बेटर है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, जो बाहर के जो भी चीजें हैं, चाय, पकौड़ी, समोसा, ये जो बाहर की चीजें हैं, रोड स्ट्रीट की चीजें हैं, हमें नहीं खाना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का हमें पानी पीना है, तो हमारा वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा। दोस्तों कोई भी ठंडा पानी जब हम पीते हैं या ठंडी चीज खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाके कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। उसके पीछे का रीजन है कैसे दोस्तों, जब हम ठंडी चीज खाते हैं और हमारे शरीर का तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा गर्म रहता है, तो जब ठंडी चीज हमारे शरीर में जाता है तो कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर दोबारा हमारा शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाता है। जैसे पानी आपने ठंडा पिया, तो ठंडा गर्म दो चीज तो आपके शरीर में रहेगा नहीं, तो आपका शरीर इस ठंडे पानी को अपने लेवल में करता है, अपने बराबर करता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी प्रयोग करना चाहिए, तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरी तरफ दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तो खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन अपने शामिल करिए। इसके लिए रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पांव करिए, जहां मिट्टी हो, हरी घास हो। मिट्टी पे चलने और हरी घास पे चलने के बहुत सारे फायदे हैं। जब दोस्तों आप मिट्टी पर चलते हैं तो कहीं कहीं छोटे मोटे कंकड़ होते हैं, आपके पैर में चुभते हैं, इससे एक को प्रेशर का काम होता है। और दूसरी तरफ दोस्तों जब ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है। तो आपको करना है, और वहीं पे बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। और वहीं पे बैठ के कुछ योगा करिए, जैसे शीर्षासन, प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, ये करना है। और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। इससे दोस्तों आप अपने आप को अंदर से मजबूत बनाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, चिंता मुक्त जीवन करिए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। दोस्तों चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है।
चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए और अपने भविष्य में आगे बढ़ते जाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।